अस्सलाम वालेकुम। आई एम डेंटल सर्जन डॉक्टर किरण नसीब। बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि आपकी क्लिनिक पे हाइजीन का क्या लेवल है। तो आज मैं आपको अपनी क्लिनिक का थोड़ा सा टूर कराऊंगी और आपको बताऊंगी कि हम लोग अपने क्लिनिक पे किस तरीके से जो है हम सारी चीज़ों की हाइजीन को मेंटेन रखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे पास जो है डिस्पोजेबल भी सारी किट्स मौजूद हैं। कुछ पेशेंट बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो नहीं लाइक करते कि उनके ऊपर जो है ऑटोक्लेव किए हुए इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ किया जाए, तो हम उनके लिए डिस्पोजेबल किट्स रखते हैं। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, दिस इज़ ऑटोक्लेव। इस ऑटोक्लेव का क्या मकसद है कि इसमें हम अपने इंस्ट्रूमेंट को ऑटोक्लेव करते हैं, जिससे आपके जो सारे जर्म्स होते हैं, यहाँ तक कि हेपेटाइटिस बी, वो सब जर्म्स जो है वो किल हो जाते हैं। तो एक चीज़ आप लोगों ने ये याद रखनी है कि आप किसी भी क्लिनिक पे जाते हैं और आपको कैसे पता चले कि वहाँ के इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज हैं या नहीं। तो आपने ये देखना है कि जब भी इंस्ट्रूमेंट इस तरह पैकेट में बंद है तो आपको ये गारंटी नहीं है कि वेदर ये हैं स्टेरिलाइज या नहीं। तो दो चीज़ें आपने इसमें देखनी है। देखिए ये जो पाउच है, ठीक है, ये ऑटोक्लेव नहीं है। तो आप देखिए इसके ये दो कलर इसमें नज़र आ रहे हैं। तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि स्टीम को टच होगा तो ये कलर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इस पाउच पे देखिए तो ये कलर जो है ब्लू जो है वो ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये चीज़ आप देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये ऑटोक्लेव हुआ है। तो आप देखें कि हम लोगों ने ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव किए हुए हैं। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, प्लीज ग्लव्स। ये मेरा बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। इधर हम पेशेंट के साथ डील करते हैं। हर पेशेंट को जब हमने करना होता है तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट के दरमियान में हम एटलीस्ट 10 to 5 मिनट्स का टाइम लेते हैं। क्यों लेते हैं हम टाइम? सबसे पहले पेशेंट यहाँ पे गया, डिसइंफेक्टेंट प्लीज़, तो हम इसके साथ, ठीक है, अपने इस तमाम यूनिट को हम डिसइंफेक्ट करते हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ से हमने इसको यूज़ किया। उसके बाद जो है डिसइंफेक्ट करने के बाद बैरियर प्लीज़, ये है बैरियर, ठीक है, डिसइंफेक्ट आपने कर लिया। लेकिन देखिए एक डॉक्टर ने इस जगह को हाथ लगाया है, बटन्स को हाथ लगा रहा है, हैंड पीस को हाथ लगा रहा है, इस जगह को पकड़ रहे, डिफरेंट जगह को टच कर रहे हैं। तो आप देखें कि ब्लड भी हो सकता है, स्लाइवा भी हो सकता है। तो जो बहुत सारी डिजीज़ हैं वो ब्लड से जाती हैं। तो अगर एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में अगर हम इसको डिसइंफेक्ट भी कर देते हैं लेकिन कुछ ना कुछ तो जर्म्स रह सकते हैं, तो उसको हमने ख़त्म करने के लिए बैरियर्स होते हैं, ठीक है, ये बैरियर टेप होती है जिसको हम लगाते हैं। हर पेशेंट पे ये चेंज होता है और डेंटिस्ट जो होता है इसी को टच करता है, ठीक है, ये असिस्टेंट लगा देती है और उस वक्त डेंटिस्ट इसको टच नहीं करता। फिर डेंटिस्ट जो है बस असिस्टेंट अपनी ग्लास चेंज करती है और डेंटिस्ट देखिए अब ये बैरियर इधर लग गया है। इसी तरीके से ये बैरियर हम इधर भी लगाएंगे। जहाँ जहाँ मैंने हाथ लगाने हैं, मेरे असिस्टेंट, मैं इस इधर पकड़ूँगी, यहाँ काम कर रही हूँ, इसके साथ काम कर रही हूँ, तो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे ये बैरियर चेंज होंगी। तो इस लिहाज से हम लोगों ने जो है क्रॉस इन्फेक्शन जिसे आप कहते हैं, जो कि बहुत बड़ा मसला है, जो कि बहुत सारी डिजीज़ की वजह बनती है, वो हमने पेशेंट्स में कंट्रोल कर ली है। और दूसरा ये है टिप जिससे सक्शन होती है, ये भी हर पेशेंट पे चेंज होती है, इसको हम हर पेशेंट पे चेंज करते हैं। इसके अलावा गिलास वगैरह होते हैं, नैपकिन्स होती हैं, ये सब जो चीज़ें हैं ये हर पेशेंट की डिस्पोजेबल किट में आती है। इनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है और हर पेशेंट पे नई यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा हर पेशेंट के बाद हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, वेदर हमने इनके ऊपर हालांकि बैरियर्स लगाए हुए, फिर भी हम इनको इस डिसइंफेक्टेंट के साथ इन इंस्ट्रूमेंट्स को भी क्लीन करते हैं। तो इस लिहाज से हम लोग अपनी क्लिनिक की क्वालिटी को और क्वांटिटी को मेंटेन रखते हैं, सो दैट कि हमारी वजह से किसी भी पेशेंट में जो है वो बीमारी ना जाए। और बस यही हमारी थोड़ी सी कोशिश होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।